हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवीना 2.0 में। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी गई है नई बुक। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए हम देखने वाले हैं अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता। ठीक है, तो यह देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का पहला देखिए क्या, एक विद्यार्थी ने मिट्टी से एक नवोद्भिद पौधा खोद निकाला तथा परीक्षण किया कि उसके साथ पौधे का एक भाग भी बाहर निकल आया है। उस भाग से बाल जैसी संरचनाएं निकली हुई थी। यह पौधे का कौन सा भाग हो सकता है? ठीक है, तो इसका देखिए क्या है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल हो सकता है। चलिए अब आते हैं, यह देखिए क्या है हमारा प्रश्न नंबर पहले का दूसरा देखिए क्या है। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यह पीपल की पत्ती का जो है डायग्राम है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं और आगे देखते हैं। तो यह देखिए क्या हो जाएगा, इसके ए बी सी और डी तीन ऑप्शन दिए गए, तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जालिका रूपी सिरा विन्यास क्योंकि प्राप्त डिजाइन में जाली जैसी सारी दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, विद्यार्थी नीचे तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न पौधों का परीक्षण करता है। तो इसका क्या है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केला तथा घास। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। चौथे का यह देखिए क्या है, चौथा है, यह डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। चलिए अब इसका हम आंसर देखते हैं। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मूसला जड़, पार्श्व जड़ है और रेशेदार जड़ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम 5वें पर। 5वां है हमारा, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती है? तो इसके जो है 4 ऑप्शन देंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक यानी पतली त्वचा। चलिए अब आते हैं हम छठे पर। छठवां देखिए क्या है, छठवां, अनुराधा अपने विद्यालय के बगीचे में देखती है कि कुछ पौधों की लता कोमल है और उन्हें चढ़ने और आगे बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता हुआ लता है। तो इसका क्या है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आरोही लता। चलिए अब आते इसका देखिए क्या है, 7वां हो जाएगा, चित्र में दर्शाइए बीज पत्र के को ध्यान पूर्वक देखकर निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा उसमें बीज पत्र सिरा विन्यास और जड़ के कारण के प्रकार का पता लगाएं। ठीक है, चलिए अब तो इसका देखिए लिखिए क्या है, इसका जो डायग्राम दिख रहा है आपको देखिए। चलिए इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विबीजपत्री, जालिका सिरा विन्यास और मूसला जड़। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 8वां प्रश्न। क्या हो जाएगा हमारा 8वां प्रश्न, और इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शाख। 9वां है आपका, एक विद्यार्थी द्वारा शंकुआकार वृक्ष का चित्र बनाया गया जिसकी पत्तियां नुकीली, शाखाएं लचीली और झुकी हुई प्रेरित होती हैं। यह वृक्ष किस पेड़ में पाया जाता है? यह वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लद्दाख के मरुस्थलीय क्षेत्र। अब आते हैं हम आगे। तो आगे आ चुका हमारा प्रश्न नंबर 2। तो ये देखिए हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न नंबर 2 का है। पहले में भरा जाएगा समूहन, दूसरे में समांतर और दूसरे केस में देखिए क्या है, जालिका रूपी और तीसरे में भिन्न भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा चौथा और 5वां। तो चौथा में भरा जाएगा पवित्र उपवन और 5वें में अनुकूलन भरा जाएगा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। और प्रश्न नंबर 3 है, कठोरता के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनको दो उदाहरणों के द्वारा समझाइए। तो इसका जो उत्तर है, कठोरता के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया। नंबर 1 शाख धनिया पालक, दूसरा है झाड़ी गुलाब मेहंदी, तीसरा है वृक्ष आम नीम। तो चलिए यह जो हो गया है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यह देखिए प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए फ्लोर चार्ट में का और खा के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? तो इसका पौधा हो जाए। इसका देखिए चार्ट दिया है, तो आधा चार्ट आगे है, तो ये देखिए इसका आधा चार्ट ए है, आपका पूरा चार्ट हो जाएगा। ठीक है, समांतर, जालिका रूपी, एक बीजपत्री, जड़ें, रेशेदार जड़ और उदाहरण क्या हो जाएगा, घास। जालिका रूपी देखिए द्विबीजपत्री, मूसला जड़ और उदाहरण हो जाएगा गाजर।
चलिए अब आते हैं हम इसके 5वें पर। ये देखिए हमारा 5वां, ये 5वां हो जाएगा। इसके जो 9 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर इसका लिख लीजिए जैसे जिसमें लिखे हैं। यह देखिए प्रश्न नंबर 6 है, स्थानीय समुदाय द्वारा जैव संपदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है और इसे क्या कहते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, इसका जो प्रश्न नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 8 है, एक जालिका रूपी शिराविन्यास और एक समांतर शिराविन्यास दर्शाते हुए एक एक पत्ती का चित्र बनाइए। तो इसका देखिए क्या है, पत्ती का चित्र बना दिया है, आप देख लीजिए आराम से। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, बतख के पंजों में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है और वह किस कार्य में सहायक है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 10 है आपका, जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, नीलगिरी के बुरांश और सिक्किम के बुरांश के पौधों वातावरण में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित समझाइए? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं, बढ़ते हैं हम आगे। तो प्रश्न नंबर 12 आता है हमारा, तो लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा आपको, पीपल की पत्ती, केले की पत्ती और लिली की पत्ती का जो है डायग्राम आपको दिखाई दे रही है। तो तीनों के हमने यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, आप लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमारा, और जिसका आंसर हो जाएगा, चने के पौधे में क्या हो जाएगा, मूसला जड़ और जालीदार शिराविन्यास होगा और गेहूं के पौधों में रेशेदार जड़ और समांतर शिराविन्यास होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मूसला हो जाएगा ऐसा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा। यहाँ पे गाजर लिखना है या गेहूँ लिखना है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाए, इन दोनों के उदाहरण दिए गए, उत्तर लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 15 पर। ये हमारा प्रश्न नंबर 15 है, मूसला जड़ तंत्र एवं झकड़ा जड़ तंत्र को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाई। तो यह देखिए आपकी क्या हो जाएगी, मूसला जड़ हो जाएगी जो कि लंबी है, ठीक है, और ये आपकी जो है झकड़ा जड़ हो जाएगी, ये इसकी जड़ें देखिए कैसी दी गई हैं। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 16 पर। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 16। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा, जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18, इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। 18 का आंसर है, लद्दाख के ऊँट में 2 कुबड़ वसा जमा करने के लिए होते हैं जो उन्हें रेगिस्तान की कठोर स्थिति में जीवित रहने में मदद करता है, ठीक है। तो बच्चों यह जो है प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक में भी पूछे जाएंगे। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 19 पर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 19 है, जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। और यह देखिए क्या है आपका, इसी के जो हो जाएगा प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 का प्रत्येक में इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। और जो प्रश्न नंबर 21 है, एक प्रश्न नंबर 21 क्या हो जाएगा हमारा, गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊँट और ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊँट की जैव विविधता विभिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर जो है 21 का उत्तर हो जाएगा। गर्म रेगिस्तान में ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर होते हैं जो उन्हें गर्म रेत में चलने में मदद करते हैं, जबकि ठंडी रेगिस्तान में ऊँट के पैर छोटे होते हैं जो उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में चलने में मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 22 से आपका ये हो जाएगा, प्रश्न है आपका ये, और प्रश्न नंबर 22 का ये आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब प्रश्न नंबर 23 है आपका। प्रश्न नंबर 23 है, जो आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, पर्वतीय बकरी हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा मैदानों में पाई जाने वाली बकरी, ठीक है। चलिए अब इसकी समानताएं देखते हैं हम आगे। तो यह देखिए इसकी समानताएं, फिर समानताएं और असमानताएं। तो शाकाहारी आकार, बोविडे परिवार, और क्या हो जाएगा इसका आवास, स्तनधारी, सामाजिक व्यवहार, खुर और उपयोग, ठीक है। तो यह जो क्या है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमें आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।